अब अक्सर चुप चुप से रहे हैं यूं ही कभू लब खोले हैं। अब अक्सर चुप चुप से रहे हैं यूं ही कभू लब खोले हैं। पहले फिराक को देखा होता अब तो बहुत कम बोले हैं। ये फिराक गोरखपुरी साहब की एक गज़ल है जिसको आज हम पढ़ेंगे। जिस रिफ़ाइनमेंट, डेलिकेसी, मिठास की हमने पहले बात की है वो इस गज़ल में बहुत उभर के आती है। और देखें ज़ुबान कैसी इन्होंने इस्तेमाल की है। लफ्ज़ हैं कभू, खोले हैं, बोले हैं। ये एक फोक्सी लैंग्वेज है जो मीर तकी मीर की शायरी में भी हमको दिखाई देती है। एंड दिस एड्स अनदर डायमेंशन ऑफ ब्यूटी टू द शायरी। तो आइए इसको पढ़ते हैं। तो कहते हैं, अब अक्सर चुप चुप से रहे हैं यूं ही कभू लब खोले हैं। अब अक्सर चुप चुप से रहे हैं यूं ही कभू लब खोले हैं। पहले फिराक को देखा होता अब तो बहुत कम बोले हैं। दिन में हमको देखने वालों अपने अपने हैं औकात। औकात जो है वो सर्कमस्टांसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है, टाइम्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो लफ्ज़ है वक्त, उसका प्लूरल है ये औकात। तो कहते हैं, दिन में हमको देखने वालों अपने अपने हैं औकात। जाओ न तुम इन खुश्क आँखों पर हम रातों को रोले हैं। क्या एक खूबसूरत शेर है। फिर से इसको पढ़ते हैं कि दिन में हमको देखने वालों अपने अपने हैं औकात। जाओ न तुम इन खुश्क आँखों पर हम रातों को रोले हैं। अगला शेर देखें कि फितरत मेरी इश्क व मोहब्बत किस्मत मेरी तन्हाई। फितरत मेरी इश्क व मोहब्बत किस्मत मेरी तन्हाई। कहने की नौबत ही ना आई हम भी किसू के होले हैं। खुनक सियाह महके हुए साए फैल जाए हैं जल थल पर। खुनक मीन्स कूल और प्लेजेंट। कहते हैं, खुनक सियाह महके हुए साए फैल जाए हैं जल थल पर। किन जतनों से मेरी गज़लें रात का जूड़ा खोले हैं। बाग में वो ख्वाब आवर आलम। तो ख्वाब आवर आलम का मतलब है एक ऐसा माहौल जो आपको मीठे सपनों वाली नींद में डाल दे। और मौजे सबा का मतलब है वेव ऑफ ए ब्रीज। तो कहते हैं, बाग में वो ख्वाब आवर आलम मौजे सबा के इशारों पर। डाली डाली नीरस पत्ते सहज सहज जब डोले हैं। क्या खूबसूरत इमेजरी पेश की है। अच्छा, अगले शेर में मौजे तबस्सुम का मतलब है वेव ऑफ ए स्माइल। और आलम जुम्बिश मीजगा का मतलब है स्टेट ऑफ द मूवमेंट ऑफ आई लैशेस। और फितना कहते हैं शरारत को भी कह सकते हैं, किसी तरह की म्यूटनी को भी फितना कह सकते हैं। तो कहते हैं, उफ़ वो लबों पर मौजे तबस्सुम जैसे करवटें ले कौंधे। उफ़ वो लबों पर मौजे तबस्सुम जैसे करवटें ले कौंधे। हाय वो आलम जुम्बिश मीजगा जब फितने पर तोले हैं। अभी अगला शेर देखें, क्या खूबसूरत शेर है। नक्शो निगार गज़ल का मतलब होता है गज़ल की सजावट, लाइक एम्बेलिशमेंट ऑफ द गज़ल। और शादाबी का मतलब होता है फ्रेशनेस, ग्रीननेस, ब्लूमिंग। तो कहते हैं, नक्शो निगार गज़ल में जो तुम ये शादाबी पाओ हो। नक्शो निगार गज़ल में जो तुम ये शादाबी पाओ हो। हम अशकों में कायनात के नौके कलम को डुबोले हैं। कहते हैं, मेरी शायरी में ये जो खूबसूरती तुम देखते हो, जो तुम पाते हो, ये इस वजह से है कि मैं इस कायनात के अशकों में, इस कायनात के आंसुओं में अपनी कलम को डुबो डुबो के ये शायरी लिखता हूँ। क्या खूबसूरत शेर है। नक्शो निगारे गज़ल में जो तुम ये शादाबी पाओ हो। हम अशकों में कायनात के नौके कलम को डुबोले हैं। हरीम नाज का मतलब होता है अडोब ऑफ द बिलवड, जहाँ पे महबूब रहता है। नदीम किसी दोस्त को कहते हैं। और बंदे कबा इज़ लाइक नॉट ऑफ द गारमेंट, गारमेंट की जो गांठ होती है। तो कहते हैं, इन रातों को हरीम नाज का एक आलम हुए है नदीम। इन रातों को हरीम नाज का एक आलम हुए है नदीम। खलवत में वो नर्म उंगलियां बंदे कबा जब खोले हैं। अच्छा, ये अगला शेर देखें कि गम का फसाना सुनने वालों आखिर शब आराम करो। गम का फसाना सुनने वालों आखिर शब आराम करो। कल ये कहानी फिर छेड़ेंगे हम भी जरा अब सोले हैं। गम का फसाना सुनने वालों आखिर शब आराम करो। कल ये कहानी फिर छेड़ेंगे हम भी ज़रा अब सोले हैं। और ये आखिरी शेर देखें कि हम लोग अब तो अजनबी से हैं कुछ तो बताओ हाल फिराक। हम लोग अब तो अजनबी से हैं कुछ तो बताओ हाल फिराक। अब तो तुम ही को प्यार करे हैं अब तो तुम ही से बोले हैं। ये तो थी पूरी गज़ल। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक्स।